आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है और अकेला है। आज के इस दौर में लोग अकेले और बहुत दुखी हैं। विशेष रूप से आज का युवा वर्ग सबसे ज़्यादा अकेला, निराश और हताश है। आज का युवा वर्ग अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती है जो उन्हें अंदर तक तोड़ के रख देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर लाइफ में आखिर करना क्या है। साथियों, अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप सबसे पहले आईना देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो आप खुद हैं। दोस्तों, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिल जाता है। भाग्यशाली इंसान तो वो होते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा लेते हैं और अपना जीवन एकदम कुशल बना लेते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं जिन मुद्दों का बात करना, इन मुद्दों का भारत में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कोई भी इंसान इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देता। रिज़ल्ट ये निकलता है कि लोग इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की। हर वर्ष करोड़ों उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए बैठते हैं। कई लोग तो अपने जीवन के 5 से 10 अहम साल सरकारी नौकरियों की तैयारी में ही लगा देते हैं। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में आखिर सरकारी नौकरी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए इतना पागल हैं और इतनी मेहनत करते हैं। सरकारी नौकरी, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हे भगवान, बस एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है। भारत में तकरीबन हर दूसरे युवा की ख्वाहिश यही होती है कि एक सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए। हर वर्ष इस उम्मीद में न जाने कितने लोग, लाखों करोड़ों उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरते हैं। रिज़ल्ट ये निकलता है कि 10,000 वैकेंसी के लिए 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। कई लोग तो अपने जीवन के अहम 5 से 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लगा देते हैं। भारत देश के कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ चपरासी यानी पियोन की सरकारी नौकरी के सामने गूगल के CEO की नौकरी भी बहुत छोटी लगती है। ऐसे जगहों में लोगों का कहना होता है कि नौकरी हो तो सरकारी, वरना ना हो। खैर, जो भी हो, सरकारी नौकरी तो सरकारी ही होती है। एक अनपढ़ बात और बताता हूँ। हायर स्टडीज़, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और PhD के लिए कॉलेज सरकारी चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन जब बारी आती है बच्चों की एडमिशन की तो हम प्राइवेट स्कूल की तरफ ही देखते हैं। इवन जो सरकारी नौकरी भी कर रहा है वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? जब भी बात आती है मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट वो नहीं करवाएंगे। इन सब के बावजूद भी सरकारी नौकरी अच्छी है। आज बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो मैक्सिमम स्टाफ टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं। सरकारी नौकरी के सभी विभाग में यही हाल है। स्टूडेंट BTech, MTech, MBA करके भी ग्रुप D की सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं और चाहते हैं कि ग्रुप D में उनका सिलेक्शन हो जाए ताकि जॉब सिक्योर रहे। आखिर क्या फ़ायदे हैं सरकारी नौकरी में? यहाँ ऑन टाइम सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ऑन टाइम सैलरी है। यदि किसी महीने ऑन टाइम सैलरी नहीं मिल पाया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। सैलरी सुरक्षित है। देश का GDP घटे या बढ़े, आपका सैलरी फिक्स है। यहाँ बहुत प्रेस्टीज होता है, समाज में बहुत सम्मान मिलता है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लगने के बाद ही लड़का एक ब्रांड बन जाता है। लड़के की कीमत लगाई जाती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। सैलरी मैटर नहीं करता, बात सिर्फ यह होती है कि बंदा सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी करने का ये जो भूत है, ये हमारी पुरानी पीढ़ी से हमें विरासत में मिली है और आज के दौर के युवा इस भूत को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि वे इसमें अपने आप को ही भूल जाते हैं और अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं।
मैं यह नहीं कहता कि सरकारी नौकरी खराब है, पर इसे पाने की लालच में आप जो एक अहम समय गवा देते हैं, जो समय दोबारा लौट के नहीं आ सकता। आप अच्छे से जानते हैं कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर कभी नहीं करता। अगर आप अपने आसपास ध्यान दें तो आपको कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरी के चक्कर में ज़िंदगी के वे कुछ अहम समय वो गवा देते हैं, जिसे करने की अपार संभावना और क्षमता थी। लोगों के पास अच्छा हुनर है, उनके पास टैलेंट है, पर सरकारी नौकरी चाहिए। अब वो अपनी तैयारी और किस्मत को दोष देते हैं, दोनों उनके लिए सही साबित नहीं होती है। मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बता रहा हूँ उस पर आप विश्वास मत कीजिए, आप बस उस पर एक विचार कीजिए। संदीप माहेश्वरी इन सभी का कहना है कि सरकारी नौकरी करना देश की जीडीपी में इंक्रीमेंट नहीं है। हर कोई आज सरकारी नौकर बनना चाहता है, बशर्ते उनके पास टैलेंट है। फिर भी हर किसी न किसी चीज़ को हासिल करने की क्षमता और अनुभव दोनों अलग होता है। इसीलिए आप कभी भी किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए और अपने अनुभव और क्षमता को पहचानिए। हमारे देश में सरकारी नौकरी कम है, पर उसे पाने की चाहत रखने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह कितनी सही है और कितनी गलत, ये आप खुद विचार कर लीजिए। पहले ज़माने में लोगों को सरकारी नौकरी पाने की उतनी तमन्ना नहीं होती थी और वे इसके लिए कड़ी मेहनत भी नहीं किया करते थे। अगर पहले ज़माने की बात करें, 100 नौकरी पाने की चाहत रखने वाले छात्रों की संख्या में से 5 नौकरी पाने वाले लोग तैयारी करते थे। तो आज के ज़माने में 100 नौकरियां हैं तो तैयारी करने वाले लोगों की संख्या 95 है, जो दिन रात इस नौकरी को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पहले के ज़माने में जो 5 नौकरी पाने की अच्छी तैयारी करते थे, उन्हें 100% अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिल जाती थी और बचे हुए लोगों को भी छोटे मोटे पोस्ट पर चुन लिया जाता था, क्योंकि पहले के ज़माने में सरकारी नौकरी ज़्यादा थी और उसे करने की चाहत रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम। वे अपने घर के आसपास के अच्छे और शुद्ध वातावरण में सुकून की ज़िंदगी बिताने में विश्वास करते थे। उन्हें अपनी खेती बाड़ी करना बहुत अच्छा लगता था। किसी को नौकरी से कोई मतलब नहीं, वे बिंदास अपना जीवन जीते थे। आज के दौर में आप क्या कहेंगे? सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले छात्रों में से 95 लोग नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। और यही नहीं, वे छोटे से छोटे पोस्ट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको इसका सीधा साधा एग्जाम्पल देखना है तो आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में देखिए। मैं 20 साल 22 साल के बंदों की बात नहीं कर रहा। लोग अपनी उम्र के 30 साल, एक बंदा 30 साल 35 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्या ये सही है? क्या हमारे देश का विकास इस तरीके से हो सकता है? बात करें उन विद्यार्थियों की, उन एस्पिरेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं, वे इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उन्हें नौकरी मिल ही जाए। कारण सरकारी नौकरी की संख्या बहुत कम है, पर उसे पाने की लालसा रखने वाले, इच्छा रखने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अपने अनुभव और क्षमता के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। जिस दिन आदमी धरती पर गिरता है उसी दिन से वह अपना अनुभव हासिल करना शुरू कर देता है। सबसे पहले रोने का अनुभव, फिर खाने का अनुभव, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने का अनुभव, और इस तरह हर किसी का अनुभव हासिल करने की यात्रा शुरू हो जाती है। बचपन से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा अनुभव किस बारे में रहा, उसी के आधार पर आप अपने भविष्य का चुनाव कीजिए। आप चाहे जितना हाथ पैर चला लें, आपको मिलेगा वही जिसमें आपका अनुभव और क्षमता है। इसीलिए आप थोड़ा रुकिए, खुद को पहचानिए। आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और इसको करके आप कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, इस पर विचार कीजिए। यदि आपका सपना सरकारी नौकरी करने का है, पर बार बार कोशिश करने के बावजूद आप असफल रह गए, तो आपको यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, बल्कि आपको यह सोचकर खुश होना चाहिए कि ऊपर वाला आपके लिए और बेहतर अवसर तलाश कर रहा है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर वह छात्र जो सरकारी नौकरी पाने के लिए की इच्छा रखता है, उसकी तैयारी करता है, पर उसे नौकरी नहीं मिलती, और उसकी कहानी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह हो जाती है। अब आपका सवाल, गुरुजी ये कैसे बोल रहे हैं आप?
ये किस तरीके से हो सकता है? हम एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अगर हो जाएंगे तो फिर हम इतना मेहनत कर ही क्यों रहे हैं? तो साथियों, जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी आर्मी में भर्ती के लिए गए थे तो उन्हें छोटे कद की वजह से आर्मी में नहीं लिया गया, मतलब उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऊपर वाला उनके लिए कोई दूसरा अवसर तलाश रखा था, मतलब उन्हें राष्ट्रपति बनना था। तो वे आर्मी में कैसे भर्ती हो जाते हैं? आपको सरकारी रिजल्ट का इंतज़ार क्यों नहीं करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि इंतज़ार करने वाले हमेशा हारते हैं। जीतता वही है जो लगातार प्रयास करता है और रिजल्ट की चिंता नहीं करता। संदीप माहेश्वरी सर क्या कहते हैं? उनका कहना है कि आप बार बार जल्दी जल्दी फेल हो। आप हर चीज़ को ट्राई करो, उस चीज़ को ट्राई करने के बाद देखो, कोशिश करो कि क्या वो चीज़ आपसे हो जा रहा है। अगर वो आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको ड्रॉप करो, दूसरा आइडिया अपनाओ। क्योंकि अभी 20 साल से 18 साल से मैं लेता हूँ, 18 साल से 30 साल की उम्र में, ये बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 18 साल से 25 साल की उम्र में हमारा काम ये है कि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को ट्राई करें, चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। जितना ज़्यादा हम फेल होंगे हमारा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा गेन होगा। पर अगर ये जो अहम साल है 18 से 25 साल, अगर आप इस अहम साल को अपने जीवन में, जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं, एक 4x4 एक 4x4 कमरे के अंदर में रह करके अपना सारा जीवन इसी में लगा देंगे, अपना मेन अहम साल जहाँ पर आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं आप यहीं पर लगा देंगे, तो फिर ज़िंदगी में आप बड़ा कुछ कैसे कीजिएगा? दोस्तों, आपको खरगोश और कछुए की कहानी याद होगी। कछुए की चाल खरगोश से बहुत कम थी, पर लगातार चलते रहने से अंत में कछुए की ही जीत होती है और खरगोश तेज भागने के बावजूद हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने तेज चाल पर इतना विश्वास हो गया था कि वह लक्ष्य को भूलकर सो गया। कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं? आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। अगर सरकारी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, 2 साल 3 साल ट्राई कर लीजिए आप। ऐसा ना हो कि बाद में आपको गिल्ट रहे इस चीज़ का कि मैंने तो ट्राई भी नहीं किया। आप 2 साल ट्राई कर लें, 2 साल 3 साल ट्राई कर लें, बट अगर 2 से 3 साल होने के बावजूद अगर आपसे नौकरी नहीं निकल रही है तो वो छोड़ दीजिए। वो किताबें आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। आप उन सब चीज़ को छोड़िए, रूम से बाहर निकलिए और दुनिया को देखिए। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है तो उसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपके टैलेंट और आपके अंदर जो जुनून है उससे आप दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आज ऐसे कितने ही लोग हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आज सरकारी नौकरी नहीं कर रहे पर फिर भी अपनी लाइफ में कितने अच्छे सक्सेस हैं। सरकारी नौकरी सिक्योरिटी है। गगन सर कहते हैं सरकारी नौकरी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम चाहते हैं, आप हर वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो एक रईस इंसान करता है, मतलब साफ भाषा में अगर आप रईस बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ सरकारी नौकरी में अचीव नहीं कर पाइएगा। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए और अगर सरकारी रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है तो आप अपनी तैयारी को बंद कर दीजिए और किसी और चीज़ के लिए ट्राई कीजिए। आप यह सोचकर खुश नहीं हो शायद, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा भी होगा जो आपसे बेहतर तैयारी में जुटा होगा। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई 5 घंटे पढ़ रहा होगा। यदि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो आपसे 10 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा। कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर ले आप, पर वह तैयारी सफल होने के लिए हमेशा कमी होती है। अधूरी तैयारी करने से आपको ना तो अनुभव हासिल होगा और ना ही आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए और खुद को परखते रहिए कि आप किस फील्ड में सबसे ज़्यादा काबिल हो गए हैं। आप खुद से वादा करिए कि आप सरकारी नौकरी पाने के लिए ज़बरदस्त तैयारी करेंगे और अगर नौकरी नहीं भी मिली तो आप निराश नहीं होंगे। अपने अनुभव और क्षमता के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर आप यह निर्माण लेते हैं या निर्णय लेते हैं कि आप अंतिम सांस तक सफल होने के लिए ज़बरदस्त तैयारी करेंगे तो ऊपर वाले की नज़र में आप पर और आपकी तैयारी पर हो जाते हैं। साथियों, तो आज अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।